एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास के बारे में सारी समझदार भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वे उन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके। उन्होंने काफी मेहनत करके समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिख दी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करके लिखो। सलाहकारों ने फिर से काम किया और केवल एक किताब बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया, लेकिन राजा ने उसे भी मना कर दिया। सलाहकारों ने उसे और छोटा करा और सिर्फ एक अध्याय बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया, लेकिन राजा ने उसे भी मना कर दिया और कहा इसे और छोटा बनाओ। उसके बाद सलाहकारों ने सिर्फ एक पन्ने पर ज़रूरी बातों को लिखकर राजा के पास फिर आए, लेकिन राजा को वो पेज भी काफ़ी लंबा लग रहा था और उसने इसको और छोटा करने को कहा। उसके बाद सभी सलाहकारों ने बहुत दिमाग लगा के सिर्फ एक शब्द लिखकर राजा के सामने पेश किया। उसे देखकर राजा सहमत हो गया और राजा ने कहा, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को समझदारी का सिर्फ एक वाक्य पहुंचाना चाहते हैं तो वो यही है कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी किए बिना कुछ भी नहीं पा सकते। दूसरे शब्दों में कहें, हम जो बोते हैं हमें वही मिलता है। अगर हमने किसी काम में कम पैसे लगाए हैं तो हमें फ़ायदा भी उतना ही मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजर रहा था। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है? तो उस किसान ने कहा, मेरे संदूक में कीड़े हैं और मैं बाजार जा रहा हूँ इन्हें बेचकर पंख खरीदने। तो लार्क चिड़िया ने कहा कि पंख तो मेरे पास भी है। एक काम करते हैं, तुम बदले में मुझे कीड़े दे दो और मैं तुम्हें एक पंख दे दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसान उस चिड़िया की बात मान गया और उस चिड़िया को अपने कीड़े दे दिए और बदले में उससे पंख ले लिए। अब रोज का यही सिलसिला चलने लगा। किसान कीड़े भरकर लाता और चिड़िया को दे देता और वो बदले में उसे अपना एक पंख दे देती। धीरे धीरे कुछ समय बाद चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। यहाँ तक कि वो कीड़ा तलाशने के भी लायक नहीं बची थी और वो इतनी भद्दी दिखने लगी थी कि कुछ टाइम बाद उसने गाना भी छोड़ दिया और वो जल्दी ही मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। इस कहानी का ये संदेश है दोस्तों, लार्क चिड़िया ने भोजन को हासिल करने के लिए आसान तरीका अपनाया और वही तरीका बाद में उसके लिए नुकसानदेह बन गया।